हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है मूवीज़ ऑन फायर। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लव हॉस्टल। मुझे पर्सनली ये मूवी अच्छी लगी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी इस मूवी के बारे में बताया जाए। मैं फिल्म की स्टोरी सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। फिल्म की स्टोरी स्टार्ट होती है एक मर्डर से, जो कि मर्डर कोई और नहीं बल्कि बॉबी देओल यानी डागर कर रहा होता है। डागर एक शूटर बना हुआ है जिसे प्यार के पंछियों का शिकार करना बड़ा पसंद होता है, तो इसलिए वो एक कपल को एक पेड़ पे लटका कर फांसी दे देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सानिया मल्होत्रा यानी ज्योति की तरफ, जो कि शादी करने के लिए जा रही होती है विक्रांत मेसी यानी अहमद शौकीन के साथ। इसके बाद ये दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और कोर्ट इन्हें मंजूरी दे देती है कि 1 हफ्ते में इनकी शादी पक्की हो जाएगी, जब इनके घर वाले इन्हें आशीर्वाद दे देंगे। यहाँ इन दोनों को सेफ रखने के लिए कोर्ट इन्हें सेफ हाउस भेज देती है यानी लव हॉस्टल। कहने को तो ये सेफ हाउस है, लेकिन यहाँ का माहौल भी बाहर के माहौल से कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ का केयर टेकर जो काफ़ी बदतमीज होता है, वो इन दोनों को देखकर उल्टी सीधी चीज़ें बोलता रहता है। इसके बाद ज्योति अपनी शादी की पिक्चर फेसबुक पे अपलोड कर देती है, जिससे उसके घर वालों को भी पता चल जाता है कि ज्योति ने भागकर शादी कर ली है। इस बात से उसके घर वाले बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, क्योंकि उसने एक मुसलमान लड़की से शादी की है, जिसकी वजह से उसके घर वालों की इज्जत कम हो जाएगी। क्योंकि ज्योति की दादी उस शहर की एमएलए होती हैं, तो उनके राजनीतिक करियर पे ये उनके लिए धब्बा हो सकता था। इसलिए ज्योति की दादी डागर को भेज देती है ज्योति और उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ कर लाने के लिए। अब डागर ज्योति का पता करने के लिए ज्योति के वकील तक पहुंच जाता है जिसने उनकी शादी करवाई थी। यहाँ वकील के मुंह ना खोलने पर वो उसके परिवार के साथ उसे भी मार देता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सेफ हाउस की तरफ, जहाँ हम देखते हैं ज्योति और अहमद कुछ क्वालिटी टाइम बिता रहे होते हैं। तभी उसी बीच में अहमद को बुलावा आ जाता है कि उसे डिलीवरी के लिए जाना है। यहाँ अहमद उन्हीं राजनीति के लिए कुछ काम करता है, जहाँ पर वो ड्रग्स का सप्लाई भी करता है। इस बीच हम देखते हैं कि अहमद ने अपनी माँ को अपने किसी दोस्त के घर पे भी छुपा कर रखा है। अहमद की माँ धीरे धीरे सब कुछ भूल रही है, तो वो अहमद को भी भूलती जाती है। अब इसके बाद अहमद अपने दोस्त के साथ उस डिलीवरी वाली जगह पे पहुँच जाता है, जहाँ पे 2 लोग उस सामान को रिसीव करते हैं। यहाँ अहमद उनसे अपनी पेमेंट मांगता है, तो वो लोग उल्टा सीधा उसे बोलते हैं। वो उन्हें उसके पापा की याद दिलाते हैं कि वो एक कसाई नहीं बल्कि एक आतंकवादी था। पर यहाँ अहमद अपने गुस्से को ठंडा करके बैठा होता है। तभी वहाँ पे 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और यहाँ पे उनके बीच में गोलीबारी शुरू हो जाती है। यहाँ पे वो दोनों आदमी मर जाते हैं और पुलिस भी मर जाती है। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि अहमद ने पुलिस को ये जगह बताई थी कि वो इन दोनों को मारकर उसे इस डिलीवरी वाले काम से छुटकारा दिला दे, ताकि वो ज्योति के साथ अपनी खुशहाल ज़िंदगी शुरू कर सके। पर यहाँ पे सारा रायता फैल जाता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डागर उस सेफ हाउस तक पहुँच गया है जहाँ पे ज्योति इस वक्त है। यहाँ वो अंदर घुसता है जहाँ पे ज्योति के साथ और भी कपल होते हैं, तो यहाँ वो उन लोगों को नींद में ही उन सभी को मारते हुए जाता है। उधर ज्योति ये सब चीज़ें देख लेती है, तो वो अपनी जान बचाकर वहाँ से जैसे तैसे करके बाहर निकल जाती है। इसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे अहमद भी पहुँच जाता है और अहमद के ऊपर भी फायरिंग होती है, तो वो समझ जाता है कि डागर यहाँ तक पहुँच गया है। अब यहाँ पर ज्योति और अहमद दोनों मिल जाते हैं और वो जैसे तैसे कर डागर से बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग एक फैक्ट्री जैसे एरिया में पहुँचते हैं, जहाँ पे ये लोग अपनी रात बिताते हैं। सुबह वहाँ एक कार उनको दिखती है जिसके अंदर एक गे कपल रोमांस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर ज्योति आ जाती है और अपनी पिस्टल दिखाकर उन्हें डराकर वहाँ से निकाल देती है। अब उस गे कपल को रोमांस करते हुए देखकर ज्योति को थोड़ा अजीब लगता है और वो सोचती है कि इनकी भी लाइफ हमारी तरह ही है, वो भी भागते हुए फिर रहे हैं और ये लोग भी भागते हुए फिर रहे हैं। तो यहाँ पर ज्योति उन लोगों के साथ ही उनकी गाड़ी में बैठकर एक हॉस्पिटल में पहुँच जाती है, जहाँ पे अहमद का इलाज होता है क्योंकि उसके पैर पे गोली लगी होती है। अब इधर इंस्पेक्टर अपनी छानबीन करता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है, जैसे कि उस वकील का मरना और यहाँ पे उस सेफ हाउस में सारे कपल्स का मरना। इससे वो अंदाज़ा लगा लेता है कि अगला नंबर कोई और नहीं बल्कि ज्योति के गवाह का होगा, यानी कि वो लड़की जो कि एक टीचर है जिसने ज्योति और अहमद की शादी के लिए गवाह में साइन किया था। अब इसके बाद इंस्पेक्टर उसे फ़ोन करता है और उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें आगाह करने के लिए फ़ोन किया है। तो यहाँ पे वो उसे रूडली कहती है कि मैंने भी तुम्हें आगाह किया था। अब इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक में स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ पे उस इंस्पेक्टर का भाई और इस लड़की की बहन
दोनों प्यार करते थे, दोनों ने जलकर आत्महत्या कर ली थी। अब इसके बाद ज्योति और अहमद उस गे कपल के साथ एक होटल में ठहरते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। यहाँ पे ज्योति को वीडियो कॉल आता है उसकी बहन बबली का, जो कि ज्योति को बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद सब लोग मुझे जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, इस वजह से दादी ने मेरी भी शादी तय कर दी है। इसके बाद इस वीडियो कॉल में ज्योति के फादर आते हैं और वो उसे सपोर्ट करते हैं। उधर वो इंस्पेक्टर ज्योति के बारे में खोज खबर करने के लिए वो उसके घर तक पहुंच जाता है, जहां उसकी दादी उसे धमकाती हैं क्योंकि वो उस ज़िले की एमएलए होती हैं, जिसकी वजह से वो शांति से वहां से चला आता है। उधर सीन शिफ्ट होता है होटल की तरफ, जहाँ पे ज्योति और अहमद लड़ रहे होते हैं क्योंकि ज्योति ने अपनी फैमिली से बात की है तो वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई है। तो वो अहमद को बोलती है कि वो उसकी फैमिली यानी उसकी बहन और उसके पापा को यहाँ पर ले आए। इस बात पर अहमद उस पर गुस्सा होता है और इसी बीच हम देखते हैं उस होटल का पता करते करते डागर भी वहाँ तक पहुँच गया है। अब इसी बीच जब ज्योति और अहमद लड़ रहे होते हैं तो वहाँ पे दरवाज़ा बेल करता है। जब ज्योति खोलती है तो वो देखती है कि दरवाजे पे वो दोनों गे कपल वहीं पे खड़े हैं। वो ज्योति के लिए गिफ्ट में चप्पल लेके आए हैं क्योंकि उसके पास चप्पल नहीं होती है और वो नंगे पैर इधर उधर भाग रही होती है। तभी वहाँ पे अचानक से डागर आता है और उन दोनों गे कपल को वहीं पर शूट करके मार देता है। अब ये देखकर ज्योति काफ़ी तेज़ी से चिल्लाती है और फिर इसके बाद अहमद और ज्योति वहाँ से बचकर भाग जाते हैं और ये दोनों भागकर एक लड़की के घर जाते हैं जो कि इनकी शादी में गवाह बनी होती है। वो किसी काम से उस शहर में नहीं होती है तो वो उनके घर में स्टे करते हैं। इसके बाद हम अहमद को देखते हैं जो कि आईने के पास खड़ा होता है और वो रो रहा होता है क्योंकि उसके प्यार के चक्कर में बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। इसके बाद ज्योति उसे तसल्ली देती है। यहाँ पे अहमद अपनी माँ के द्वारा दिया हुआ एक कंगन उसे मुँह दिखाई के गिफ्ट में उसे देता है। इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अहमद के घर की तरफ, जहाँ पे उसकी माँ बैठी होती है और वो अहमद का नाम ले रही होती है, परंतु उसके पास अहमद नहीं बल्कि डागर बैठा होता है। अब डागर अपनी भड़ास निकालने के लिए अहमद की माँ को भी वहीं पर मार देता है। अब इसके बाद अहमद अपनी माँ से मिलने जाता है और वो देखता है कि उसकी माँ मर चुकी है, जिसे देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो अपनी माँ को दफना कर आता है और वो तय कर लेता है कि वो अब इस लड़ाई को ख़त्म करेगा। इसलिए वो वेडिंग के ड्रेसअप में गाड़ी लेके पहुंच जाता है ज्योति की बहन बबली की शादी में। यहाँ बबली उसे देखते ही पहचान जाती है और वो अपने परिवार से छोड़कर उसके पास जाने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब इसके बाद अहमद गन तान देता है उसकी दादी के ऊपर, जो कि उस घर की हेड होती हैं और उस ज़िले की एमएलए, जिसकी वजह से वो सभी अपनी गन्स नीचे कर लेते हैं क्योंकि उसकी जान के लिए अभी खतरा है। अब यहाँ पे ज्योति के फादर आते हैं और वो अहमद को समझाते हैं कि तुम्हें अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए। वो उससे पिस्टल लेते हैं और वो अपनी माँ के ऊपर तान देते हैं। अब ज्योति के फादर का ये रवैया देखकर अहमद काफ़ी खुश होता है और वो उनसे आशीर्वाद लेकर अपने साथ बबली को लेके चला जाता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं बबली सो रही होती है और वो अचानक से उठती है तो देखती है कि उसके सामने डागर बैठा हुआ है। अब इसके बाद डागर उसे फांसी के तख्ते पे चढ़ा देता है और नीचे कुर्सी लगा देता है और थोड़ी ही देर बाद वो लड़की आ जाती है जिसने उनकी शादी के लिए गवाह दिया होता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि डागर की ही बेटी है, पर वो अपने पिता डागर से काफ़ी नफरत करती है क्योंकि डागर ने उसकी कज़न यानी उसकी बहन और वो इंस्पेक्टर के भाई को जिंदा जला दिया था। और ऐसा ही कुछ हाल डागर का है, वो भी अपनी बेटी से नफरत करता है क्योंकि उसने अपनी बहन को प्यार पाने के लिए मदद की थी, जिसकी वजह से उसके भाई जिसे वो देवता मानता था वो शर्म के मारे मर गए थे। और तभी से डागर का ये रवैया है कि वो हर प्यार करने वाले जोड़े को मार देता है। अब उधर अहमद फ़ोन करता है ज्योति को कि वो बबली को लेके आ रहा है। तभी वहाँ पे अचानक से अहमद को सर पर एक गोली लगती है और वो ऑन द स्पॉट वहीं मर जाता है। और ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि ज्योति के छोटे भाई ने चलाई थी और अब वो बबली को घसीट कर वहाँ से लेके चला जाता है। उधर दूसरी तरफ ज्योति भी अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, पर इसी चक्कर में उसकी भी जान चली जाती है और डागर उसे भी गोली मार देता है। इसके बाद डागर ज्योति को गोली मार के वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। यहाँ रास्ते में उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है, जिसे वो ठीक करवाता है। तभी वो अपने कुत्ते को छोड़ता है थोड़ा सा रोड पे बाहर घूमने के लिए और अपने कुत्ते को पकड़ने के लिए जाता है। तभी एक गाड़ी से ठोकर मारती है और डागर का भी यहीं खत्म हो जाता है और यहीं पर इस फिल्म की स्टोरी एंड हो जाती है। डाउनलोड करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जाइए मूवी को डाउनलोड कीजिए, मूवी देखिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।
बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।